आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 44,33,708 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 89,706 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,115 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा बढ़कर के 74,613 हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड में कोरोना का नया रिकॉर्ड बना है। 24 घंटे में 1,061 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। प्रदेश में पहली बार एक दिन में मिले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,000 पार हो गई है। बुधवार को पूरे प्रदेश में 1,061 संक्रमित मिले, वहीं 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 27,211 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 372 पहुंच गया है। तो स्वास्थ्य विभाग की जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 265 संक्रमित मिले। देहरादून में 251, हरिद्वार में 142, टिहरी में 82, पौड़ी में 68, चंपावत में 51, रुद्रप्रयाग में 49, नैनीताल में 36, अल्मोड़ा में 35, चमोली में 32, पिथौरागढ़ में 27 और उत्तरकाशी जिले में 23 कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें ऋषिकेश एम्स में 6, दून मेडिकल कॉलेज में 2, सुशीला तिवारी में 4 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 27,211 हो गई है। वहीं 18,262 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 8,500 केस एक्टिव हैं। 372 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 6,116, नैनीताल में 3,577, टिहरी गढ़वाल में 1,611, हरिद्वार में 5,832, वहीं उधम सिंह नगर में 4,948, पौड़ी गढ़वाल में 937, अल्मोड़ा में 813, बागेश्वर में 331, चमोली में 466, पिथौरागढ़ में 487, रुद्रप्रयाग में 416, उत्तरकाशी में 1,186, चंपावत में 491। तो टोटल मामले 27,211 हो गए हैं। आज मेरा घर टूटा कल तेरा घमंड टूटेगा, ये वक्त का पहिया है, याद रखना। तो कंगना व शिवसेना सरकार आमने सामने, दफ्तर ढहा तो अभिनेत्री ने ललकारा, कड़ी सुरक्षा में पहुंची मुंबई। तो कंगना रनौत ने अपने प्रोडक्शन हाउस के दफ्तर मणिगढ़ का कथित अवैध निर्माण ढहाने पर सीधे मुख्यमंत्री व शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को ललकारा है। उन्होंने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो आपको बता दें कि मरी कड़िका का जो हिस्सा है वो बीएमसी ने ढहा है। तो कंगना का यह जो बंगला है ये करीब 48 करोड़ रुपए से बना है। कार्रवाई तब अंजाम दी गई जब कंगना राहत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगा चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी बोले बद्रीनाथ को बनाए आध्यात्मिक मिनी स्मार्ट सिटी। तो पीएम के समक्ष रखा गया बद्रीनाथ का मास्टर प्लान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का विकास आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दोनों धामों का स्वरूप पर्यटन स्थल के तौर पर नहीं बल्कि तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित होना चाहिए। वहाँ उतनी सुविधाएं होनी चाहिए जितनी तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक हैं। आध्यात्मिक वातावरण का एहसास होना चाहिए। संक्रमित अभ्यर्थियों के लिए जेईई मेन परीक्षा दोबारा होगी। तो कोविड-19 संक्रमण के चलते जो छात्र जेईई मेन नहीं दे सके उन्हें परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा। खानपुर विधायक चैंपियन भी कोरोना संक्रमित पाए गए। तो खानपुर क्षेत्र के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गर्भवती महिला व नवजात शिशु को होम आइसोलेशन की सुविधा। तो सरकार ने होम आइसोलेशन का दायरा बढ़ा दिया है। अब संक्रमित गर्भवती महिला या हाल ही में मां बनी महिला व नवजात शिशु को भी होम आइसोलेशन की सुविधा मिलेगी। पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो विकास। तो उपराष्ट्रपति तो हिमालय दिवस पर वेबिनार में नायडू ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री निशंक, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी भी शामिल हुए हैं। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रकृति संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील कर नागरिकों विशेषकर युवाओं को से सक्रिय रूप से इसका हिस्सा बनने को कहा है। प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार पर रहे कर्मचारी। तो दीपक जोशी के खिलाफ जांच का विरोध, सरकारी दफ्तरों में कामकाज रहा प्रभावित। तो उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच के विरोध में बुधवार को प्रदेश भर में कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर रहे। इससे दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहा।
वहीं खबर आई प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार से की स्कूलों में नियुक्ति की मांग। तो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों संघ ने प्रदेश सरकार से स्कूलों में नियुक्ति की मांग की है। संगठन के मीडिया प्रभारी अमित मेंदोली ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के 4000 से अधिक पद खाली हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि भर्ती की मांग को लेकर के बुधवार को बेरोजगार ने काशीपुर में उपवास रखकर एवं दीप जलाकर सरकार से नौकरी की मांग की है। स्कूलों को मिलेगा पर्यावरण बजट। तो उत्तराखंड में पर्यावरण जन जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल कॉलेजों को 10-10 हज़ार की राशि दी जाएगी। बुधवार को हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह घोषणा की है। ईपीएफ पर इस साल 2 किस्तों में ब्याज। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पिछले वित्त वर्ष में दिए जाने वाले ब्याज पर बुधवार को अंतिम मुहर लगा दी। बोर्ड ने 8.5% ब्याज का प्रस्ताव तो माना, लेकिन रकम 2 किस्तों में देने का फैसला किया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग 3 गुनी। तो राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी से कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड 3 गुना बढ़ गई है। जुलाई महीने से शुरू में राज्य के अस्पतालों में हर दिन 2000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की डिमांड थी, जो बढ़कर के 6000 के करीब पहुंच गई है। बढ़ते गंभीर मरीज की संख्या को देखते हुए अस्पताल को ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ाने को कहा गया है। देहरादून जिले में 251 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वही नगर निगम 2 दिन के लिए फिर हुआ बंद। तो नगर निगम में एक और कर्मचारी में कोरोना संक्रमित के चलते गुरुवार और शुक्रवार को नगर निगम में जनता का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। कर्णप्रयाग रेल लाइन को 1890 करोड़ मंजूर। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए 82 देवप्रयाग के बीच टनल और पुल बनाने की स्वीकृति मिल गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 1890 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अक्टूबर माह से काम शुरू हो जाएगा। 82 देवप्रयाग के बीच 18 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 4 टनल और छोटे बड़े पुल बनाए जाएंगे। कैंडल टॉर्च जलाकर बेरोजगारों ने मांगा रोजगार। तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार रात बेरोजगारों ने केंद्र और राज्य सरकारों से रोजगार की मांग की। उन्होंने घरों की लाइटें बंद कर मोबाइल टॉर्च मोमबत्ती जला करके विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक मार्च भी निकाला। बीपीएड एमपीएड बेरोजगार ने शिक्षक भर्ती की मांग उठाई। तो सरकार से शिक्षा विभाग में भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने बुधवार को रात 9 बजे घरों की लाइटें बंद कर मोमबत्ती जलाई। बेरोजगारों ने 9 मिनट तक अपना विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगारी के मुद्दे पर उग्रांत का उपवास। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। चुनाव के लिए किए गए वादों के पूरा नहीं होने पर उग्रांत नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। उग्रांत मुख्यालय पर पार्टी नेताओं ने उपवास रखने के साथ धरना दिया है। एमकेपी में 73% अंक पर बीएससी में दाखिला। तो महादेवी कन्या पाठशाला एमकेपी पीजी कॉलेज में बुधवार को पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई। इसके साथ ही सोमवार से कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब तक नहीं पहुंची परीक्षा की एसओपी। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में 19 सितंबर से फाइनल वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं होनी है। इसके लिए कॉलेजों को व्यापक इंतजाम करने हैं, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यानी एसओपी नहीं मिली है। स्कूल खोलने पर असमंजस। तो भले ही केंद्र सरकार ने 21 सितंबर के बाद स्कूल खोलने को लेकर की गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन अभी राज्य में इसकी कोई तैयारी नहीं है। ना ही अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने शेष हैं। तो सभी स्कूलों में 21 सितंबर के बाद 50% स्टाफ बुलाए जाने और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को परिजनों की इच्छा अनुसार स्कूल आने की केंद्र सरकार ने छूट दे दी है। हल्द्वानी के कोविड सेंटर में लोग भड़के। तो कोरोना जांच रिपोर्ट समय पर नहीं मिलने के कारण अब लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। बुधवार आम्रपाली क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती संदिग्धों ने 5 दिन से कोरोना जांच रिपोर्ट न मिलने पर हंगामा कर दिया। वही खबर है काशीपुर से, जहां पे 8वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। तो नाबालिग छात्रा को एक युवक बहला फुसलाकर जंगल ले गया और अपने 2 साथियों के संग मिलकर उसने गैंगरेप किया। नाबालिग किसी तरह आरोपित की चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को आपत्ति सुनाई। भाई की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इसे खबर आई है देहरादून से, जहाँ पे लोक निर्माण विभाग महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ की जांच शुरू हो गई है। तो लोक निर्माण विभाग महिला कर्मचारी से कथित छेड़छाड़ के मामले में प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा ने जांच कमेटी गठित कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। रोजगार कैंपा में खर्च होंगे 186 करोड़। तो कोविड काल में प्रदेश सरकार ने कैंपा, जायका सहित वन विभाग की अन्य योजनाओं के जरिए प्रत्यक्ष रोजगार देने के लिए 186 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। कैंपा की समीक्षा बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर सहमति भी दे दी है। यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। तो इसमें बुग्यालों के संरक्षण का काम कर सकते हैं 10,000 लोग। तो 10,000 लोग बुग्यालों के संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। श्रम विभाग ने भीमल से रेशा निकालने का प्रशिक्षण 10,000 लोगों को दिया था। पौधारोपण में तय हो अधिकारियों की जिम्मेदारी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैंपा के द्वारा बताया गया है। कोविड टेस्ट निगेटिव होने पर मिलेगा विधानसभा में प्रवेश। तो कोविड की निगेटिव रिपोर्ट वाले विधायक ही इस बार विधानसभा सत्र में शामिल हो पाएंगे। सभा मंडल तक पहुंचने से पहले विधायक 3 बार सैनिटाइज होंगे। फिलहाल वर्चुअल तरीके से सदन की कार्रवाई के संचालन के लिए भी विधानसभा ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण का दूसरा चरण मंजूर, 117 करोड़ होंगे खर्च। तो 1 नवंबर से शुरू होंगे काम। वन विभाग को दिए जाएंगे 50 लाख रुपए। गन्ना भुगतान के लिए 193 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। रोजगार सहित कई मुद्दों पर उक्रांत का धरना जारी रहा। वही खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे चीन सीमा पर मीलम से लिपुलेख तक सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है। तो चीन से चल रही तनातनी के बीच पिथौरागढ़ जिले के मीलम और लिपुलेख में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालांकि लिपुलेख सीमा पर ड्रैगन ने अभी तक कोई हरकत नहीं की है। हाथों हाथ बिक रहे कोरोना के लक्षण बताने वाले ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर। तो कोरोना संक्रमण बढ़ने पर इसे दहशत कहेंगे या लोगों की आई जागरूकता। कोरोना के लक्षण बताने वाले मेडिकल उपकरणों और इससे बचाव के सपोर्टिंग दवाइयों की मांग बढ़ गई है। केमिस्ट शॉप पर ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से लेकर के विटामिन सी और जिंक युक्त दवा हाथों हाथ बिक रही है। कई जगह आज भी बारिश के असर। तो प्रदेश के कई हिस्सों में बृहस्पतिवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार ज़्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने की उम्मीद है। वहीं मौसम केंद्र के अनुसार कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। डोईवाला में अकेली रह रही बुजुर्ग की हत्या, बंधे थे हाथ। तो घर में मिला खून से लथपथ शव, मुंह और सिर पर चोट के निशान। तो डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला के सुनार गांव में बुजुर्ग महिला की घर में नृशंस हत्या कर दी गई। महिला के हाथ बंधे हुए थे। प्रथम दृष्टया से महिला की हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस लूट और रंजिश दोनों कारणों को केंद्र में रखकर जाँच कर रही है। बैंक प्रबंधक समेत कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई। तो कोविड गाइडलाइन के तहत किया गया शवों का अंतिम संस्कार। तो दून मेडिकल अस्पताल में बैंक प्रबंधक समेत कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई। देहरादून के धर्मपुर से खबर है, जहां पे नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में मंगलवार रात को 2 दुकानों में आग लग गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। विधायक मामले में नया आरोप, मारपीट कर दर्ज कराए झूठे बयान। तो विधायक महेश नेगी प्रकरण में अब एक नई कड़ी जुड़ गई है। नया आरोप है कि विधायक पर आरोप लगाने वाली महिला के एक पारिवारिक सिपाही मित्र को मारपीट कर महिला के खिलाफ बयान दर्ज करवाए गए। सिपाही ने ही महिला को यह बात बताई और इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सिपाही ने रोते हुए खुद को डरा हुआ और जान का खतरा बताया है। ऑडियो में महिला और एक युवक की आवाज़ है। युवक महिला को बता रहा है कि 2 दिन पहले एक अन्य विधायक का गनर उसे हरिद्वार से लेकर आया था। गनर ने बताया था कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है जिसके लिए देहरादून चलना है। देहरादून में वह विधायक हॉस्टल में उसे लेकर आया। वहां उससे मारपीट की गई और कहा कि महिला के खिलाफ झूठा बयान दे। ऑडियो में युवक का आरोप है कि वहां पर उससे जबरन बयान दर्ज कराए गए। इसके बाद एक गाड़ी में उसे बिठाकर जांच अधिकारी सीओ के पास ले जाया गया, जिसके बाद वहां पर बयान दर्ज कराए गए। 9 मिनट 26 सेकंड के इस ऑडियो में युवक और महिला के बीच कई अन्य बातें भी हुई हैं। वहीं डीआईजी ने कहा है कि युवक के आरोपों की जांच होगी। तो डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि युवक आईआरबी प्रथम बेल पड़ाव का सिपाही है। वही खबर है, बोलेरो में सवार लोगों ने युवकों पर हमला कर किया लहूलुहान। तो खबर है विकास नगर से, मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक स्थगित कर दी गई।
महिला हेल्पलाइन में तारीख के साथ समय भी मिलेगा। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए महिला हेल्पलाइन में कामकाज में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। फंदे पर लटका मिला आईटी इंजीनियर। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे कोतवाली क्षेत्र के चुखूवाला की घटना 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव गुरुग्राम में एक आईटी कंपनी में करता था काम, इन दिनों था वर्क फ्रॉम होम पर। नीट 13 को 26 केंद्रों पर होगी प्रवेश परीक्षा। तो एडमिट कार्ड के अलावा कुछ और जरूरी दस्तावेज भी साथ ले जाना होगा। तो कोरोना संक्रमण काल में बचाव के निर्देश के साथ ही मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 13 सितंबर को होने जा रही है। देहरादून जिले में इसके लिए 26 केंद्र बनाए गए हैं। तो इसके लिए नीट एडमिट कार्ड, कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन, एक पासपोर्ट फोटो साइज आईडी प्रूफ और अगर दिव्यांग हो तो दिव्यांगता पर प्रमाण पत्र अपने साथ रखना जरूरी है। इधर खबर आई जेई मेन का आंसर की जारी हो गया है, रिजल्ट 11 को आएगा। होनहारों को 90 और पैरामेडिकल सीटों पर मिलेगा दाखिले का मौका। तो प्रदेश में पैरामेडिकल की 90 सरकारी सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो 3-4 अक्टूबर को होगी प्रवेश परीक्षा। तो प्रदेश में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इन सभी के लिए जो दाखिले हैं प्रवेश प्रक्रिया ये 3 से 4 अक्टूबर को होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बैंक में पीओ व क्लर्क के पद रिक्त करें आवेदन। तो नैनीताल बैंक लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें 155 पदों पर वैकेंसी है। तो इसके लिए नैनीताल बैंक की ऑफिशियल साइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक रखी गई है। ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर करें अप्लाई। तो टोटल पद इसमें 195 हैं और इसके लिए अप्लाई जो है वो 12 सितंबर तक कर सकते हैं। 12 सितंबर से 4 नवंबर 2020 तक कर सकते हैं। पीएनबी में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने का मौका। तो पीएनबी में वैकेंसी निकली हुई है पंजाब नेशनल बैंक में। टोटल पद इसमें 535 हैं। तो इसके लिए आवेदन 29 सितंबर तक कर सकते हैं। वहीं सीनियर रेसिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, गीता कॉलोनी, दिल्ली। तो टोटल पद यहाँ पे 13 हैं और इसके लिए इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार जो है वो 15 सितंबर को होगा। तो इसके लिए ऑप्शन जो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, यहाँ पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेते हैं संकल्प, हिमालय तेरी रक्षा करेंगे। तो हिमालय दिवस पर संस्थानों ने शहर में कई जगह कार्यक्रम का आयोजन किया। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो तोता घाटी में 1 माह तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। तो जिला प्रशासन टिहरी ने एक बार फिर दी यातायात बंदी की अनुमति। घंटों बाद खुला सिमली ग्वालदम हाईवे। तो सिमली ग्वालदम अल्मोड़ा स्टेट हाईवे बुधवार शाम को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। स्कूल में किताबें बेचने पर ज्योति विद्यालय पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो खबर है जोशीमठ से, जहाँ पे ज्योति विद्यालय जोशीमठ पर स्कूल परिसर में किताबें बेचने व अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। खबर है कर्णप्रयाग से, जहाँ पे परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने झेला ग्रामीणों का गुस्सा। तो लंगासू में प्रभावित बोले ऑल वेदर रोड के कार्यों के तहत खोदी गई पहाड़ी से मकानों को खतरा बना हुआ है। इसी के साथ खबर आई है कोटद्वार से, जहाँ पर पिकनिक मनाने गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। तो कोटद्वार भाबर के झणीचोड़ में से सटे यूपी के बिजनौर वन प्रभार के घने जंगल में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उत्तरकाशी के युवक की पथरी में मौत हो गई। तो गांव पदार्था में फैक्ट्री कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक के कमरे से जहर की शीशी बरामद हुई है। एसएसबी व सेना के 17 जवान संक्रमित मिले हैं। तो चमोली जिले में बुधवार को 31, रुद्रप्रयाग में 30 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं टिहरी में 55, श्रीनगर में 10 कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर है नौगांव से, जहां पे नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एसआई विनोद और कांस्टेबल ममलेश को जीवन रक्षा पदक। तो खबर आई उत्तरकाशी, जहां पे भूस्खलन के बीच पुलिस अधीक्षक एवं डीएम की जान बचाने पर वीरता के लिए एसआई विनोद थपलियाल और कांस्टेबल ममलेश सिंह को जीवन रक्षा पदक के साथ साथ 1-1 लाख रुपए भी दिया गया है। बात करते हैं हरिद्वार रुड़की की खबरों की। तो कोरोना संक्रमित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की एम्स में मौत हो गई।
तो रुड़की से खबर है जहां पर कोरोना संक्रमित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की ऋषिकेश एम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई। अधिकारी की मौत से विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं खबर है हरिद्वार से जहां पर थाना अध्यक्ष समेत 142 लोग संक्रमित मिले हैं। बुलेट और नकदी लूटकर भाग रहे बदमाश 45 मिनट में दबोचे गए हैं। तो देर रात करीब 1 बजे सिडकुल में कंपनी से लौट रहे कर्मचारी को बनाया शिकार। तो मेबड़ पुल के पास देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक कंपनी कर्मचारी से बुलेट और हजारों की नकदी लूट ली। इसके बाद कर्मचारी को डरा धमकाकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में जुट गई। वायरलेस पर सूचना फ्लैश हुई तो जिले भर में चेकिंग शुरू हो गई। 1 घंटे के अंदर ही हरिद्वार में सिडकुल पुलिस ने 3 बदमाशों को घेराबंदी कर दबोच लिया। रुड़की से खबर है जहाँ पे गैस के गोदाम में घुसकर दिन दहाड़े बरसाई गोलियां। तो बाइक सवार 2 बदमाशों ने गैस एजेंसी के गोदाम पर लूट के इरादे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली एजेंसी पर गैस लेकर आए ट्रक चालक के पैर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। बिहारीगढ़ के मशहूर पकोड़ा बाजार पर कोरोना की मार। तो पकोड़े बेच आजीविका चलाने वाले 50 से अधिक दुकानदार लॉकडाउन के बाद खाली बैठे हैं। यात्रियों के लौटने से व्यवसायी खुश। तो खबर आई है हरिद्वार से जहां पर ट्रैवल कारोबारियों ने किया स्वागत। यूपी के 6 यात्रियों का दल 31 अगस्त को गया था 4 धाम। इसी के साथ खबर है गृह कर लेने घर घर जाएंगे अधिकारी। तो नगर निगम ने तय किया अधिकारियों और कर्मचारियों का वसूली का लक्ष्य। लोन दिलाने के नाम पर 1.5 लाख की धोखाधड़ी हुई है। तो खबर है लखसर से जहां पे जांच में आरोपी की पुष्टि के बाद पुलिस ने 2 आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है ये अनलॉक के बाद भी कलियर में नहीं लौटी रौनक। तो लॉकडाउन का लंबा समय बीते जाने के बाद भी अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन साबिर पाक की दरबार पिरान कलियर में अभी तक रौनक नहीं लौटी है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो औषधीय पौधे बढ़ाएंगे जंगलों की शोभा। तो नंदौर रेंज में 1 एकड़ में तैयार हो रही है नर्सरी। जमरानी जल्द अस्तित्व में आएगा नया ढांचा। तो प्रबंधन इकाइयों के गठन को शासन से जारी हो चुका है आदेश। अजब हाल जांच बिना रिपोर्ट पॉजिटिव। तो खबर आई है नैनीताल लाल कुआं से जहां पे कोरोना को लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की लिस्ट में कोरोना पॉजिटिव आए 5 लोगों ने दावा किया कि उनकी कोरोना जांच हुई नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताकर होम आइसोलेट कर दिया है। इस खबर है हल्द्वानी से जहां पर SGST में 36 और मंडी में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक और संक्रमित ने दम तोड़ा, 36 नए संक्रमित मिले हैं। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव एक और मरीज ने बुधवार को दम तोड़ दिया। महापुरुषों का अपमान। तो नैनीताल के लोअर माल रोड स्थित नगर पालिका परिषद की ब्रिटिश कालीन लाइब्रेरी का इन दिनों जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीरों को लाइब्रेरी के पास पार्क में कबाड़ के ढेर के बीच रख दिया। इस तस्वीर को उठाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। वही खबर आई है 95 नेताओं के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक। तो चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है। फैक्ट्री के नाम पर धोखाधड़ी। तो खबर है हल्द्वानी से जहां पे दिल्ली के व्यवसायी ने 4 साझेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हल्द्वानी से खबर है जहां पे संदिग्ध हालत में युवक का शव फंदे से लटका मिला। तो संदिग्ध परिस्थितियों में बुधवार को एक युवक का शव घर में ही फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहां पे 5 दिन से लापता चाय विक्रेता जंगल में मिला बेहोश, मौत हो गई है। सरकार से हर कोई खफा कुछ तो करो वफा। तो धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी अपनी मांगों को लेकर के बुधवार को कई संगठन सड़क पर उतरे हैं। किसी ने धरना प्रदर्शन कर कई सरकारी दफ्तरों में ज्ञापन भेजा। तो वहीं डाइट DLED परिषदों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के हीरानगर और गोलजू मंदिर में न्याय की अर्जी लगाई।
परीक्षा के विरोध में एमबीपीजी कॉलेज में हंगामा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से कोरोना महामारी में भी स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं कराने के विरोध में एमबीपीजी कॉलेज के छात्र बुधवार को भड़क गए। उन्होंने कॉलेज में घुसकर प्रदर्शन किया और प्रभारी प्राचार्य का घेराव किया। बाद में कॉलेज के मुख्य गेट पर धरना देकर मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया है। बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष की परीक्षा में फेरबदल किया गया है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में एमबीपीजी कॉलेज, हल्द्वानी खटीमा कॉलेज समेत महाविद्यालयों में छात्रियों की संख्या अधिक होने की दिक्कतों का समाधान किया है और स्नातक प्रथम वर्ष बीए, बीएससी और बीकॉम के पेपरों को आगे की तिथियों में बढ़ा दिया है। यह कार्य विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और छात्रियों की संख्या को कम करने के मकसद से लिया है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो गला घोंटू से एक बच्चे की मौत, 2 हायर सेंटर में रेफ़र किए गए हैं। तो कपकोट के जगथाना गांव में गला घोंटू से सोमवार को एक बच्चे की मौत हो गई। रोग पीड़ित 2 बच्चे को हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। तो क्या है डिप्थीरिया, क्या है इसका इलाज? तो बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पंत ने बताया कि डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। बच्चों के साथ बड़ों को भी यह बीमारी हो सकती है। इसमें गले में सूजन आ जाती है, दर्द, खरांश, बुखार इसके लक्षण हैं। अल्मोड़ा से खबर, जहाँ पे महिला अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने प्रसव में देरी का आरोप लगाया है। हरे पेड़ों पर चली आ रही ग्रामीणों में गुस्सा। तो रानीखेत से खबर है, जहाँ पे टूनाकोट के जंगल में चीड़ के पेड़ों के कटने की सूचना पर राजस्व पुलिस इसकी अब जांच करेगी। अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पर सिलेंडर के रिसाव से लगी रसोई में आग। इसी के साथ चौकटिया से खबर है, जहाँ पे बोलेरो खाई में गिरी है, एक यात्री की मौत हो गई है। तो चौकटिया में बाया खीड़ा होते हुए खजुरानी जा रही एक बोलेरो गांव से कुछ दूर पहले गोविंद पानी नामक स्थान के निकट गहरी खाई में गिर गई। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे मलबे में 2 माह बाद मिला महिला का शव। तो बंगापानी तहसील के धामी गाँव में आपदा में जमी 2 हुए मकान के मलबे में 2 माह बाद महिला का शव बरामद हुआ है। वही खबर है लोहाघाट से, जहाँ पे खाली बर्तनों के साथ जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो बालाकोट के खोला सुनार गांव में 3 योजनाओं के बाद पेयजल संकट पर है। खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे कोरोना संदिग्ध मिलने पर बंद किए विकास भवन के दरवाजे। तो 14 सितंबर को खुलेगा पिथौरागढ़ का विकास भवन। वहीं जलागम कार्यालय 7 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। चंपावत में 53 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो संक्रमित में एक दरोगा, ग्रीफ के 2 कर्मचारी और एक बैंक कर्मी भी शामिल है। भाजपा के राज्य में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में देश भर में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। वहीं 2022 में प्रदेश की सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी। ग्रामीणों ने उठाई ट्रचिंग ग्राउंड की दूसरी जगह बनाने की मांग। तो खबर है लोहाघाट से, जहां पे ट्रचिंग ग्राउंड अन्यत्र बनाने तक पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। वही खबर है धारचूला से, जहां पे सड़क बनाने का काम शुरू हो गया। तो शीघ्र मुआवजा देने के आश्वासन के बाद माने ग्रामीण। तो पिछले 1 माह से बंद पड़े सोबला डाकर दारमा यानी चीन सीमा सड़क को लेकर वार्ता के बाद दर गांव के ग्रामीण ने अपना विरोध वापस ले लिया है। इसी के साथ खबर आई है कंगना रनौत पर हो रहे हमलों को गलत बताया। तो महिलाओं ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर हो रहे जुबानी हमले को गलत बताया है। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर के अनशन जारी है। तो परीक्षा तिथि स्थगित करने की मांग को लेकर छात्रों का अनशन 6ठे दिन भी जारी रहा। बुधवार को छात्र संघ अध्यक्ष सीएम पांडे के नेतृत्व में छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो स्मार्टफोन के बिना कैसे हो ऑनलाइन पढ़ाई। तो राधे हरी पीजी कॉलेज में हजारों विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित हैं। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की मांग धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री रावत। तो सरकार बनने पर 25 करोड़ बकाया भुगतान कराने का दावा किया है। वहीं खबर है बाजपुर, खटीमा, सितारगंज और किच्छा में भी प्रदर्शन हुआ है। आत्महत्या का विचार आए तो अपनों से कीजिए बात। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर यहाँ पर बात की गई है। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित। तो
उधम सिंह नगर में एक दिन में रिकॉर्ड 1742 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। वही खबर है रुद्रपुर से, जहां पे अंगुली कटी तो पदोन्नति के साथ मिली स्थायी नौकरी। तो सिडकुल की एक कंपनी ने श्रमिक को बनाया ऑपरेटर, 25,000 रुपये का मुआवजा भी दिया है। ई रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार मैकेनिकल की मौत हो गई। तो खबर है काशीपुर से, जहां पे ई रिक्शा के टकराव से एक बाइक मैकेनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल के इलाज के दौरान मौत हो गई। खबर है पंतनगर से, जहाँ पे टांडा जंगल में फंदे से लटका मिला युवक। तो टांडा जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव लटका मिला। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता और बेटे ने की थी बेटी और दामाद की हत्या। तो बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपी पिता और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने समाज में बदनामी के कारण दोनों की हत्या करने की बात स्वीकार की है। खबर है काशीपुर से, जहाँ पे किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने पर 3 को गिरफ्तार किया है। पंतनगर से खबर है, जहाँ पे हिरण के शिकार में वांछित 5 को गिरफ्तार किया गया। बहुचर्चित जमीन प्रकरण की अपीलें एडीजे प्रथम कोर्ट में स्थानांतरित की गई है। तो यूपी के पूर्व मंत्री ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह के साथ है सेनानी की बेटी का विवाद। पंतनगर में 33 लाख की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। तो 14 सितंबर से उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू होगा। बीएसएनएल के एक साल में घटे 45,000 उपभोक्ता। तो निजी कंपनियों से पिछड़ रहे भारत संचार निगम लिमिटेड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में 45,000 उपभोक्ताओं ने दूसरी नेटवर्किंग कंपनी की तरफ रुख अपनाया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति ने ड्रॉप रोबाल रूल बुक का शुभारंभ किया है।